जातीय नरसंहार जब सत्ता से बेदखल कर दिए जाते हैं तो सत्ता में रहते हुए माफियाओं को गले लगाते हैं। दरअसल कभी जहां भय की दीवारें थी, अब वहां भरोसे की नींव रखी गई है। के तट को कब्जा करके लोगों ने मॉल बना दिए थे, कब्जा कर लिया था। जो कानून को तोड़ेगा वो ईंटों में ही दब जाएगा। और माफिया वृत्ति को इन्होंने अपना पेशा बना करके प्रदेश में अराजकता पैदा की थी। दर्शकों, यूपी के माफियाओं के लिए बुलडोजर बाबा का सीधा संदेश है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना बुलडोजर वहीं जाएगा जहां कानून इशारा करेगा। एक तरफ बिहार में सियासी रैलियों की गर्मी है, नारे हैं, भीड़ है, भाषण है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने लौटते ही ऐसा काम कर दिया जिसने सियासत के सारे शोर शांत कर दिए। दरअसल प्रयागराज में जहां कभी मुख्तार अंसारी का खौफ था, आज वहां तमाम सारे लोगों की दुआएं गूंज रही हैं। वो जमीन जो कभी आतंक की पहचान थी, अब प्रधानमंत्री आवास योजना की मिसाल बन चुकी है। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। दर्शकों, जहां मुख्तार ने बोया था डर, वहीं योगी ने दिया है न्याय का एक बीज। अब वो जमीन नहीं रही किसी माफिया की मिल्कियत, वो बन चुकी है गरीबों का सपना। दरअसल कभी जहां भय की दीवारें थी, अब वहां भरोसे की नींव रखी गई है। माफिया की हवेली अब गरीबों का आशियाना है। कानून का पहिया घूम चुका है और अब रुकने वाला नहीं है। अब यूपी में न डर की राजनीति चलेगी, न दहशत की दुकान, क्योंकि बुलडोजर बाबा ने साफ कर दिया है, जो कानून को तोड़ेगा वो ईंटों में ही दब जाएगा। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं योगेश कांत और आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। दरअसल आज मैं लखनऊ में उस जमीन पर आपको लिए चलता हूं जहां पर आवासों के आवंटन के कार्यक्रम आज हुए, जिसे कभी कुख्यात माफिया ने कब्जा कर रखा था। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, ये एक प्रतीक है, एक संदेश है कि अगर किसी गरीब की जमीन पर, सार्वजनिक संपत्ति पर या सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने कब्जा किया तो उसका अंजाम यही होगा जो अब तक होता चला आया है। तो वहीं तक हम कह सकते हैं कि यहाँ लखनऊ में जो किया गया, जो पहले प्रयागराज में किया गया था, वो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। दर्शकों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ की ये जगह शहर की सबसे प्राइम लोकेशन है। यहाँ एलडीए ने मात्र 10,70,000 रुपये में आवास उपलब्ध कराए हैं, जबकि मार्केट रेट करीब 1 करोड़ रुपए है। ये सिर्फ एक योजना नहीं, माफियाओं के लिए सख्त संदेश है। जो लोग माफिया को शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं। अब उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं चलेगा। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है, और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनकी कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। लेकिन ये सभी जगहों के लिए बराबर लागू होता है।
उन्होंने मंच से एक संदेश दिया कि ये पूरे उत्तर प्रदेश के माफिया और पेशेवर जितने भी अपराधी थे वो किसी के सगे नहीं थे, हर गरीब का शोषण करते थे, व्यापारियों का अपहरण कर वसूली करते थे। अब उनकी जगह जेल में है, जनता का हक जनता को ही मिलेगा। ये माफिया किसी के नहीं है, पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है, ये हर गरीब का शोषण करते हैं, ये हर व्यापारी का अपहरण करके प्रॉपर्टी बनाते हैं और सामान्य नागरिकों के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए इनके गुंडे, इनके गुर्गे हमेशा खतरा पैदा करते रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो आज इन माफियाओं से सहानुभूति रखते हैं वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, नरसंहार करवाते हैं। और जब जातीय नरसंहार जब सत्ता से बेदखल कर दिए जाते हैं तो सत्ता में रहते हुए माफियाओं को गले लगाते हैं और सत्ता से बेदखल होते हैं तो माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं। उनकी संवेदना किसी गरीब के प्रति नहीं थी, किसी कमजोर के प्रति नहीं थी, किसी बहन बेटी के प्रति नहीं थी, उनकी संवेदना माफिया की प्रति थी। और माफिया वृत्ति को इन्होंने अपना पेशा बना करके प्रदेश में अराजकता पैदा की थी। ये वही माफिया हैं जिन्होंने कभी भारत के संविधान का अपमान किया, अपराध को अपना अधिकार समझा और छाती ठोककर सरकार को झुकाया। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब पूरा प्रदेश इनके आतंक में जी रहा था, लेकिन अब इन माफियाओं को उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है जिस भाषा में वो समझते हैं। उत्तर प्रदेश में माफिया वृत्ति कभी नहीं पनप पाएगी और यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, आवाज के सामने एकता वन भी बना है। दर्शकों, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए एक मॉडल बन चुकी है और इसका उदाहरण आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। उनका कहना था कि ये वही लोग हैं जो जातीय संघर्ष और नरसंहार कराते हैं, सत्ता में रहते हैं तो माफियाओं को संरक्षण देते हैं और सत्ता से बाहर होने पर उन्हीं की कब्रों पर फातिहा पढ़ने जाते हैं। कुकरेला में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान नदी के तट पर अवैध कब्जा कर मॉल बनाया गया था, जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं तक बसा दिए गए थे। अब उत्तर प्रदेश में न तो कब्जा चलेगा न माफिया तंत्र चलेगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय पूरा का पूरा नदी के तट को कब्जा करके लोगों ने मॉल बना दिए थे, कब्जा कर लिया था। उनमें कुछ बांग्लादेशी घुसपैठिए भी थे, रोहिंग्या भी थे और आज वहां पे सौमित्र बन। दरअसल दर्शकों, हम आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एकता वन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 72 परिवारों को फ्लैट की चाबियां सौंपी। ये आवास उस भूमि पर बनाए गए जिसे माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से मुक्त कराया गया था। मुख्तार अंसारी ने हजरतगंज के डालीबाग स्थित कीमती सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उस जमीन को खाली कराकर सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत गरीबों के लिए आलीशान फ्लैट बनाए गए। प्रत्येक फ्लैट की कीमत तकरीबन 10.70 लाख रुपए मापी गई और मंगलवार को लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन किया गया। एलडीए बीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत प्रदेश में माफियाओं के अवैध भूमि मुक्त कराई जा रही है। डालीबाग में यह परियोजना उसी अभियान का परिणाम है जहां माफियाओं की जगह गरीब परिवारों का सपना साकार हुआ है। दर्शकों, ये तस्वीर साफ है, जहां कभी माफियाओं का राज था आज वहां न्याय की गूंज गूंज रही है। तो दर्शकों, तस्वीर साफ है कि जहां कभी माफियाओं का राज था आज वहां न्याय की गूंज है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है और माफिया का अंत तय है। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या सीएम योगी इसी सख्ती और ईमानदारी से यूपी को आगे बढ़ा रहे हैं या फिर अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो आने वाले चुनाव में भाजपा का खेल बिगाड़ देंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही असली खबर है। धन्यवाद।